अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर इडली ले लेते हैं। क्या लेंगे हम यहाँ पर? इडली। ठीक है, इडली में हमें क्या क्या चाहिए होता है? चावल का आटा। ठीक है, तो चावल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से, और वो एक तरह से प्लांट के क्या हैं? ग्रेन्स, यानी सीड बोल देंगे उनको हम। ठीक है, नेक्स्ट इडली में क्या डलता है? हम क्या डालते हैं? सॉल्ट एंड वाटर ऐड करते हैं। तो सॉल्ट एंड वाटर तो हमें वाटर से ही प्राप्त होता है, सॉल्ट तो हमें ओशन से मिलता है। ठीक है, इसके बाद और क्या यूज़ होता है इडली में? हमने क्या क्या यूज़ किया था? जो भी चीज़, जैसे उड़द दाल का यूज़ किया था, तो वो भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है। थर्ड थिंग हमने वहाँ पर ली थी खीर। तो खीर में जो होता है, खीर की अगर हम बात करें तो खीर जो होती है उसके अंदर मिल्क होता है। तो मिल्क एक तरह से एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, और पर हम यहाँ पे प्लांट पार्ट की बात करें तो खीर में भी हम राइस को ऐड करते हैं, जो कि एक प्लांट का पार्ट है। इसके अलावा खीर में हम शुगर ऐड करते हैं, जो भी क्या है? एक प्लांट पार्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टेबल को आप लोग फिल करके अपनी नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यह है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ देयर आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। हाँ, ये वाली बात आपको ध्यान देने चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस प्लांट को आप जानते नहीं हो उसके बारे में, तो कभी भी उस प्लांट्स को आपको खाने के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ प्लांट्स पॉइजनस हो सकते हैं, यानी जहरीले हो सकते हैं। तो जिस प्लांट्स के बारे में हम नहीं जानते तो उनका यूज़ हमें खाने के रूप में नहीं करना चाहिए। ओके, सो हम चलते हैं एक्टिविटी 5 की तरफ। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो इसने बोला है ड्राई सीड्स। ड्राई सीड्स क्या होते हैं? ड्राई सीड्स यानी कि जो सूखे बीज होते हैं। ठीक है, जैसे मूंग दाल हो गई है ना, चना की दाल हो गई, तो आपको ये लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो आपको क्या लेने हैं? स्मॉल क्वांटिटी में, यानी हल्की सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में इनके सीड्स लेने हैं और एक कंटेनर में रख लेने हैं। कंटेनर यानी कोई भी बर्तन का जो पानी से भरा हुआ हो, उसमें डाल देना है और फिर एक दिन के लिए आपको उसको असाइड यानी साइड में रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। तो और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, यानी उसका सारा पानी आपको निकाल देना है और जो बीज हैं उनको बर्तन में ही, वेसल यानी भी क्या होता है? बर्तन, उसी में रहने देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद आपको उन सबको एक गीले, वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े में आपको उसको रैप कर देना है, यानी लपेट देना उन बीजों को और उसको साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एंड चेंज इन द सीड्स। और फिर आपको नेक्स्ट डे आप उन बीजों को देखोगे तो आपको क्या चेंज दिखाई देगा? हमें ये चेंज दिखाई देगा कि जब हमने उसको कपड़ों में रखा था तो वो इस तरह से दिखते थे, और जब हम उसको दूसरे दिन देखेंगे तो वो गीले कपड़े में ऐसे हमें दिखाई देंगे, जो क्या हो जाएंगे? स्प्राउटेड, यानी अंकुरित कहे जाएंगे। ठीक है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट द सीड्स। तो आपको ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बीज है वो कपड़े के अंदर रखने से स्प्राउटेड हो गए, यानी अंकुरित हो गई। ठीक है, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, drain the water and leave them aside for another day covered with a wet cloth. The next day see if the seeds have sprouted. तो अगर मान लो स्प्राउटेड नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है? वो सीड्स को वाटर से वॉश करना है, पानी निकालना है, फिर उनको साइड में रख देना है। और फिर कब मतलब आपको क्या करना है इस पूरी प्रोसेस में? सबसे पहले मूंग दाल या चना दाल लेना है। ठीक है, उसको पहले पानी से आपको उनको वॉश कर लेना है। ठीक है, पानी निकाल देना है, फिर उनको साइड में रख देना है एक दिन के लिए। उसके बाद आपको गीले कपड़े में लपेट करके रखना है और नेक्स्ट डे आपको वो सीड्स कैसे मिलेंगे? स्प्राउटेड, यानी अंकुरित मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। और आपको इनको खाना कैसे है? इन स्प्राउटेड सीड्स को आपको सबसे पहले धोना है, वॉश करना है और उसके बाद आपको इनको खाना है। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। आप इनको बॉयल यानी उबाल करके भी खा सकते हो। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट।
आप इसके अंदर स्पाइसेस यानी मसाले ऐड करके एक तरह से टेस्टी स्नैक के रूप में इसको खा सकते हैं, ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। इसके बाद अगर हम बात करें हनी की, हनी यानी शहद की, तो आपको पता है हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये बनता कैसे है। तो हमें पता है हनी कहाँ से मिलता है, हम मधुमक्खी के छत्ते से, ठीक है। सो हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। आपने देखा होगा बी हाइव, बी हाइव क्या होता है, मधुमक्खी का छाता, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत सारी बीज यानी बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग यानी आवाज़ करती हुई आपको दिखाई देंगी, भिनभिनाती हुई आपको दिखाई देंगी। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। बीज क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर, नेक्टर यानी स्वीट जूस, जो उनको कहाँ से मिलता है, फ्लावर्स में से, वो उनको कलेक्ट करती हैं, फिर उस स्वीट जूस को कन्वर्ट करती हैं किसके रूप में, हनी के रूप में, और फिर उनको स्टोर करती है कहाँ पर, हाइव यानी अपने छत्ते में, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो फ्लावर्स और उसका जो नेक्टर होता है वो उनको मतलब कुछ ही पार्ट उनको प्राप्त होता है एक ईयर में। सो बी स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो इसीलिए पूरे साल तो उनको मिलता नहीं है फ्लावर, तो ये नेक्टर, तो वो क्या करती हैं बीज, इनको इस नेक्टर को अपने जो छत्ता है उसमें पूरे साल के लिए कलेक्ट करके रखती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। तो जब भी ये जो बी हाइव है इसको हम अगर कभी कलेक्ट करते हैं, तो अब जब हम इसको देखेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, तो आपको इसके अंदर बी के द्वारा बनाया हुआ अपना फूड दिखाई देगा, जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, हनी के रूप में जानते हैं। व्हाट डू एनिमल्स फैट ईट। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। सो डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। यानी आपने कभी देखा होगा कैटल या फिर कोई भी पैट, जैसे डॉग हो गया है ना, काऊ हो गई है ना, कैट हो गई, जो भी हो गया, तो जो भी आप जिसकी पेट यानी पालतू जो भी आप घर पे पालते हो, डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। तो आपने देखा होगा मतलब उनके फूड के लिए आप अवेयर होते होंगे कि आपको उनको खाना देना है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। सो वॉट अबाउट अदर एनिमल्स। आपने दूसरे एनिमल्स के बारे में सोचा है कि वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो आपने कभी सोचा है जो स्क्वायरल यानी गिलहरी होती है, पिजन यानी कि जो कबूतर वगैरह होते हैं, छिपकली होती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो अपने फूड के रूप में क्या खाते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे एक्टिविटी 6 के अंदर। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम। यानी कि जो टेबल 1.5 में आपको कुछ एनिमल्स के बारे में है बताया गया, जैसे स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट। तो जो द टाइप ऑफ फूड, सो द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। तो आपको ये किस टाइप के फूड खाते हैं इनको इससे टेबल में क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। सो आपका ये होमवर्क है, आज आप ये फिल करके लेके आना, और बाकी का जो भी है वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तो एक्टिविटी 7 को आप फिल करके लाना, बाकी का जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा एक और होमवर्क है। सो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जो आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करनी है और इनको लर्न करना है, ठीक है। ये भी आज आपका होमवर्क है। तो आपके आज 2 होमवर्क हैं, एक तो वर्ड मीनिंग और दूसरा ये एक्टिविटी 7, ओके। थैंक यू।